कई चरणों में राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत को जीता। सबसे प्रथम चरण में विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को पराजित किया। शक मालवा से गुजरात भाग गए, तो फिर विक्रमादित्य ने शकों को गुजरात में पराजित किया। यहाँ से शक सिंध भाग गए, तो विक्रमादित्य ने सिंध में शकों को पराजित किया और शकों को भारत से बड़ी दूर खदेड़ दिया। द्वितीय चरण में राजा विक्रमादित्य ने मध्य भारत का मध्य देश का अभियान किया और मालवा से आगे बढ़कर के मत्स्य देश को जीता, जो कि राजस्थान में था। यहाँ से कुरु जनपद को जीता, जो कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास था। वहां से पांचाल जनपद को जीता, जो कि उत्तर प्रदेश में था। यहाँ से मथुरा को जीता, जो कि उत्तर प्रदेश में था, और आगे बढ़कर के प्रयाग तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रयाग जीतने के उपरांत राजा विक्रमादित्य पूर्वी भारत की ओर आगे बढ़े और इन्होंने पूर्व दिक को जीता। पूर्व दिक यानी पूरे उत्तर प्रदेश को जीत लिया। फिर अंग को जीता, यानी बिहार को जीता। गौड़ को जीता, अर्थात आज के बंगाल को जीता। बंग को जीता, अर्थात आज के बांग्लादेश को जीता। और कलिंग को जीता, अर्थात आज के उड़ीसा को जीता। फिर उन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारत के क्रम में उज्जैन से उन्होंने अपरांत को जीता। अपरांत अर्थात कोंकण वाला क्षेत्र। अपरांत को जीतने के उपरांत उन्होंने विदर्भ को जीता, नागपुर के आसपास का क्षेत्र। विदर्भ को जीतने के उपरांत उन्होंने आंध्र को जीता, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। और फिर उन्होंने कुंतल को जीता। कुंतल अर्थात आज का कर्नाटक का प्रदेश। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने सिंहल द्वीप को जीता। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका का क्षेत्र। और सिंहल द्वीप को जीतने के उपरांत उन्होंने हिंद महासागर के कई द्वीपों को जीता। और फिर उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ रहने वाले विदेशियों को भारत से पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। पश्चिमोत्तर भारत की विजय में राजा विक्रमादित्य ने कश्मीर जीता, कावेरी और काष्ठा जीता। कावेरी और काष्ठा का क्षेत्र माना गया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रहा होगा। फिर उन्होंने मलेच्छों को पराजित किया, अर्थात शकों को पराजित किया। मलेच्छों को पराजित करने के उपरांत उन्होंने यवनों को पराजित किया और यवनों को पराजित करने के उपरांत उन्होंने तुषारों को पराजित किया। तुषार अर्थात कुषाणों को पराजित किया। तुषारों को पराजित करने के उपरांत वो ईरान की सीमा तक पहुंच गए और वहां उन्होंने पार्थियन अर्थात पहलवों को पराजित किया। तो ये सारी बातें काल्पनिक नहीं, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है सोमदेव की पुस्तक कथा सरित सागर से और क्षेमेंद्र की पुस्तक बृहत कथा मंजरी से। अब ये दुर्भाग्य है कि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में यदि ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को कई चरणों में जीता था, तो हरिसेन ने जो कुछ भी लिखा है उसे इतिहास में सत्य मान लिया गया है। और कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की पुस्तक बृहत कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य के विजय अभियान के विषय में जो लिखा गया उसे लंबे समय तक ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना गया। मैंने आपको यह भी बताया था कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की एक राजकीय लाइब्रेरी में, जिसका नाम है मकतब ए सुल्तानिया, वहाँ 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरबी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है से अरुल ओकुल। उस ग्रंथ की रचना 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरबी भाषा में अबू उमर अब्दुल्ला असमई के द्वारा की गई थी और उसमें अरबी में कई कविताएं हैं। उनमें से एक कविता का हिंदी में अर्थ ये है कि अरब के लोग राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्य है राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने हमारे देश को जो अंधकार में डूब चुका था, यहाँ उन्होंने भारतीय धर्म, ज्ञान और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विद्वानों को भेजा और जिसके कारण हमारे देश का अंधकार दूर हुआ और हम एक नए ज्ञान, नई संस्कृति और नई विधा से परिचित हुए, जिससे हमारे देश का उत्थान हुआ। तो सोचो, इससे ये हमें समझ में आता है कि राजा विक्रमादित्य का प्रभाव क्षेत्र अरब तक रहा होगा।